एवरीबॉडी। हम सब तो जानते ही हैं कि स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में हमारे लिए वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं, लेकिन आखिर सही स्टॉक कैसे चूज करें? कैसे पता लगेगा कि ये स्टॉक लेना फायदेमंद होगा कि नहीं? जितना ज़रूरी है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, उतना ही ज़रूरी है उस स्टॉक की इन्फॉर्मेशन होना। मतलब कि जो स्टॉक आप खरीद रहे हैं आपको उसके बारे में पता हो। अब क्या क्या पता होना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला एंड बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना। वॉरेन बफे, जिन्हें दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है, उनका कहना है कि इन्वेस्ट इन द कंपनीज यू बिलीव इन, यानी कि जिन कंपनीज पे आपको भरोसा है, जिनका बिजनेस आप समझते हैं, मॉडल समझते हैं, फाइनेंशियल्स पे ट्रस्ट करते हैं, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी का बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ताकि वो आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिट दे सके। एक स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी के प्रमोटर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स कंपनी को रन करते हैं, यानी कि वो कंपनी को चलाते हैं। कंपनी का फ्यूचर मेजरली डिपेंड करता है उसके प्रमोटर्स के डिसीजंस पे। ऐसे में बहुत सारे प्रमोटर रिलेटेड फैक्टर्स आ सकते हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है उस कंपनी में और प्रमोटर्स क्या और कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर नहीं। ये फैक्टर्स आपको उस स्टॉक को बाय करने और उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को स्टडी करना हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। इससे आपको उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट टर्नओवर जैसी डिटेल्स मिल जाती हैं। शायद सुनने में ये सब कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे आप कोई चीज़ खरीदने से पहले उसका प्राइस देखते हैं, वैसे ही स्टॉक को खरीदने से पहले उस कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स देखने जरूरी हैं। क्या कंपनी रेगुलरली ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि रोज के खर्चे और एक्सपेंसेस चलाने जितना कमा पा रही है, और क्या वो सस्टेनेबल है? ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करने के लिए एक स्टॉक को खरीदने से पहले। एक कंपनी को इनफ कैश जनरेट करना चाहिए कि वो अपने लोन्स पे ऑफ कर पाए और फ्यूचर कैपेक्स को कैरी आउट कर पाए। साथ ही साथ अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड्स देती है, ये एक पॉजिटिव साइन है जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वैल्यू करती है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो कंपनी जिसके शेयर्स आप खरीदने का सोच रहे हैं और जहां पे आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उसका डेट यानी कि उसका कर्जा कितना है। अब मान लीजिए आपने किसी को अपने कुछ पैसे उधार देने हैं, आप ये तो देखेंगे ना कि क्या वो उसको रीपे कर भी पाएगा कि नहीं। सिमिलरली कोई कंपनी जिस पे बड़ा डेट हो वो उस कंपनी से ज़्यादा रिस्की होती है जिसका डेट छोटा हो। साथ ही साथ उसके रीपेमेंट प्लान्स के बारे में जानना जरूरी है। इसी से आप एक सेंसिबल डिसीजन ले पाएंगे। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जो कि आपको जरूर ख्याल में रखने चाहिए किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस का एक हिस्सा है जो कि ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर को करना चाहिए बिफोर बाइंग अ स्टॉक। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।